लालकुआं सूबे में भाजपा सरकार के परिवहन और समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर में जुलूस निकलकर जमकर आतिशबाजी करते जश्न मनाया। यहां आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर सूबे में भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। यहां लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एकत्र हुए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के साथ नगर में विशाल जुलूस निकलकर रेलवे स्टेशन चौराहे पर जमकर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। इधर हरेंद्र बोरा ने कहा कि यशपाल जैसे लोकप्रिय और कद्दावर नेता के पार्टी में आने से कांग्रेस के स्को में काफी मजबूती मिलेगी और राज्यवासियों की अपेक्षाएं पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, विकास के मामले में पूरी तरह भाजपा सरकार फेल है। उन्होंने कहा जनता प्रदेश में परिवर्तन चाह रही है, जो इस बार के विधानसभा चुनाव में होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व जिस किसी उम्मीदवार को टिकट देगा, उसको सभी कार्यकर्ता ईमानदारी से साथ निभाएंगे और उसे विजयी भी दिलाएंगे। लालकुआं से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आज कांग्रेस के लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारी पुरानी जो एक रीढ़ की हड्डी थी, जो किसी कारण भटक गई थी, वो वापस कांग्रेस में आ गई है और हम लोग 2022 को फतेह करेंगे। और मिलजुल कर अब हमें और नई ऊर्जा मिली है यशपाल आर्य जी के आने से, काबीना मंत्री आदरणीय यशपाल आर्य जी के आने से, उनके बेटे संजीव आर्य जी के आने से हमें कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा मिली है। उस ऊर्जा 2022 में बहुत काम आएगी और 2022 हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, ये हमारा विश्वास दृढ़ विश्वास है कि हम लोग 2022 में कांग्रेस फतेह करेंगे, पंजे को जिताएंगे और विधानसभा में परचम लहराएंगे। 70 में से कम हम लोग उनके आने से कम 60-62 सीटें लाने की हमें पूरी उम्मीद है। इसी के साथ मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनके बेटे संजीव आर्य का धन्यवाद करता हूं, यशपाल आर्य का धन्यवाद करता हूं और हमारे जो हरीश रावत का धन्यवाद करता हूं, समस्त कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं, राहुल गांधी का धन्यवाद और सोनिया गांधी का धन्यवाद करता हूँ। यशपाल आर्य एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरे हैं वो हमारे। वो मेरे को याद है कि 1995 में मुझे कांग्रेस भी उन्होंने ही ज्वाइन कराई थी। वो मेरे एक तौर से कहा जाए तो वो मेरे राजनीतिक गुरु थे, गुरु हैं और गुरु रहेंगे। ठीक है, हम लोग दोनों अलग अलग पार्टियों में थे, लेकिन जो है वो मुझे भी बड़ा अजीब लगता था कि हमारे गुरु भाई देखिए वो दूसरी पार्टी में है, आज वो यहाँ पर वापसी उन्होंने की है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित ही खाली लालकुआं विधानसभा में नहीं, पूरे कुमाऊं में और गढ़वाल में यशपाल आर्य जी के आने से कांग्रेस की सीटों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। भाई ऐसा कोई विचार विमर्श टिकट को लेकर नहीं हुआ है, लेकिन जो है जिसको भी यहाँ पर टिकट मिलेगा, ठीक है, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके फील्ड में काम करने के अनुसार उसको जो है यहाँ पर टिकट मिलेगा। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आएगा, निश्चित ही इस बार ये जो है समय कांग्रेस का है और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस बार यहाँ पर कांग्रेस जो है बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय यशपाल आर्य जी और माननीय संजीव आर्य जी का कांग्रेस परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। जिस तरीके से आज यशपाल आर्य जी कांग्रेस में वापसी हुई है उनकी, इसी तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कांग्रेस परिवार में वापसी करेंगे। भाजपा के बड़े बड़े ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनको इस तानाशाही सरकार जो है इसमें अपने को घुटन महसूस कर रहे हैं वो लोग। और जल्द ही 2022 से पहले कई भाजपा के ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस तानाशाही सरकार के जो बीच में घुटन महसूस कर रहे हैं, वो कांग्रेस में अपनी ज्वाइनिंग करेंगे। और आगामी 2022 में उत्तराखंड में सभी के नेतृत्व में माननीय हरीश रावत जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय देवेंद्र यादव जी, माननीय दीपिका पांडे जी और माननीय गणेश गोदियाल जी, माननीय राजेश धर्माणी जी, इन सब के नेतृत्व में कांग्रेस की उत्तराखंड में सरकार बनेगी। और जितने भी लीडर हमारे बीच में आएंगे, उन सब के आने से, यहाँ पर यशपाल आर्य जी के आने से भी हम लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी सर्वधर्म और सद्भाव की पार्टी है, जिसमें दलित हो गया, मजदूर हैं, किसान हैं, हर वर्ग को सम्मान मिलता है। और इसी सम्मान को देखते हुए वो लोग कांग्रेस में आज उन्होंने ज्वाइनिंग की अपनी। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि नेता तो मान लीजिए आते हैं, उनका वेलकम है,
लेकिन जनता उतावले है कांग्रेस सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस जनता में ऐसा उबाल है कि इस सरकार से लोग उब गए हैं। आप किसी भी चीज़ का ले लीजिए, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो महंगा। अरे अच्छे दिन जो इन लोगों ने सपने दिखाए थे, वो सपने जनता के चूर चूर हो गए हैं। अब जनता समझ गई है कि ये चिकनी चौपड़ी बातें करने वाले लोग हैं। अब वास्तव में विकास का रास्ता कांग्रेस का होता है, और विकास करेगी तो कांग्रेस करेगी। इसलिए कांग्रेस को जिताने के लिए जनता है, और जनता जिता को 2022 कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मैं आपको निश्चित बता रहा हूं सर।